जहाँ बर्बरीक ने दिया शीश का दान, जहाँ मिला श्याम नाम का वरदान, वह भूमि है श्री चुलकाना धाम। श्याम बाबा की महिमा अपार है, उनके दर्शन करने मात्र से लोगों का जीवन तर जाता है। श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए लोग आसपास से तो आते ही हैं, लेकिन दूर दराज के क्षेत्रों से भी लोग आते हैं। कोई हिमाचल से तो कोई बिहार से आता है। और जो लोग बाबा के दर्शन करने नहीं पहुंच पाते, उनको बाबा के दर्शन कराने के लिए दिल्ली एनसीआर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी का सफर तय करके साधना की टीम पहुंची हरियाणा के पानीपत जिले में स्थित चुलकाना धाम। महाभारत से विश्वविख्यात भूमि चुलकाना धाम के श्री श्याम मंदिर में जहां आना हर सनातनी की आत्मिक इच्छा तो होती ही है, साथ ही यहाँ आना बड़े ही सौभाग्य की भी बात है। लोग कहते हैं कि दूरी मायने नहीं रखती, मायने रखती है तो बाबा श्याम से निकटता, बाबा श्याम के दर्शन और उनके प्रति लोगों का प्रेम। जब बाबा बुलाते हैं तो लोग खींचे चले आते हैं। जैसे श्याम बाबा की कृपा से आज हम पहुंचे हैं। जहां दिया शीश का दान, ये वही भूमि है चुलकाना धाम। जय श्री श्याम, मेरा नाम है अंशिका और बहुत स्वागत है आप सभी का। आज मैं उपस्थित हूँ चुलकाना धाम में और यहाँ पर आने का उद्देश्य है कि आप सभी को बाबा श्याम से मिलवाया जाए, उनके दर्शन करवाया जाए। इस स्थान की खास अहमियत ये है, महत्वता ये है कि ये वही स्थान है जहाँ पर बाबा श्याम ने अपने शीश का दान दिया था और ये वही स्थान है जहाँ पर बाबा श्याम ने मात्र एक तीर से एक पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया था। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आपको सीधा मिलवाते हैं, सीधा आपको दर्शन करवाते हैं बाबा श्याम के। और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि ये वही स्थान है कि यहाँ पर अगर आप बाबा श्याम से कोई मनोकामना मांगते हैं तो वो अवश्य पूर्ण होती है। तो चलिए दर्शन करते हैं बाबा श्याम के। चुलकाना धाम के कड़कड़ में बाबा श्याम की महिमा है। बाबा श्याम हारे का सहारा है, जो अपने सच्चे भक्तों को कभी हारने नहीं देते। यहाँ आने वाली भक्तों की भीड़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये स्थान कितना ही जागृत और विख्यात है। पुराणों की बात करें तो स्कंद पुराण में इस स्थान से जुड़े रहस्य को आप जान सकते हैं। और अगर अतीत का प्रमाण चाहते हैं तो आइए हमारे साथ। आज मैं उपस्थित हूँ श्री श्याम मंदिर चुलकाना धाम में और इस मंदिर में आपको लेकर जाने वाली हूँ, आपको दर्शन करवाने वाली हूँ बाबा श्री श्याम के। और साथ ही साथ मंदिर प्रांगण में उपस्थित उसी पीपल के पेड़ के, जिस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को बाबा ने सिर्फ एक तीर से भेद दिया था। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं, चलते हैं, लेकर चलते हैं आपको बाबा श्री श्याम के दर्शन करवाने। मैं अभी उपस्थित हूँ श्री श्याम मंदिर चुलकाना धाम के गर्भगृह में और हमारे साथ उपस्थित हैं प्रवीण सिंगला जी, जो कि है मंदिर के मुख्य सचिव। उनसे बात करते हैं, मंदिर की महिमा के बारे में वर्णन करते हैं, जानते हैं। सर जय श्री श्याम। सबसे पहले तो मैं आप सभी का यहाँ पे आने पर श्याम बाबा जी के दरबार में खूब हाजिर लगाता हूँ और भगवान जी आपके हर मनोकामना पूर्ण करे। जय श्री श्याम। हमारे श्याम बाबा जी का ये प्राचीन स्थान चुलकाना धाम सर्वप्रिय श्याम भक्तों के लिए एक मात्र स्थान ऐसा है जहाँ सभी श्याम भक्त हर एकादशी पे, द्वादशी पे, फागुन के मेले पर अपनी हाजिरी लगाते हैं और अपनी हर मनोकामना भगवान जी उनकी पूरी करते हैं। जय श्री श्याम। यहाँ पे हमारी श्याम मंदिर कमेटी की तरफ से बहुत इंतजाम अच्छे किए जा रहे हैं, जैसे लाइनों में बड़े बड़े शेड, पानी के लिए व्यवस्था, मंदिर का निर्माण होने जा रहा है और हर तरह की सुविधा देने के ऊपर कमेटी की तरफ से कोशिश रहती है कि सभी श्याम भक्त यहाँ पर अपनी मन्नत मांगे और प्रभु का आशीर्वाद लेकर के आराम से जाएं। जय श्री श्याम। सर एक सवाल और आपसे पूछना चाह रही थी, जैसा कि आपने हमें बताया था ऑफ द कैमरा कि मंदिर के गर्भगृह में निर्माण कार्य शुरू हो गया, मंदिर को और भव्य बनाया जा रहा है, इसके बारे में? मंदिर के निर्माण के लिए बहुत सुंदर मंदिर का निर्माण दोबारा से होने जा रहा है, जिसके लिए धौलपुर के पत्थरों से निर्माण होएगा। कारीगरी
बड़े बड़े अपना निर्माण के अंदर अपना सरोवर का निर्माण भव्य मंदिर का भवन दोबारा और अति सुंदर बनाने के लिए चांदी के पत्थरों से, सोने के पत्थरों से मंदिर का निर्माण होएगा। सभी सुविधाएं हम चाहेंगे कमेटी की तरफ से कि सभी को मिले। जय श्री श्याम। तो ये थे मंदिर के मुख्य सचिव जी, जिन्होंने मंदिर के बारे में काफ़ी जानकारी हमको दी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि मंदिर का पुनर्निर्माण होने जा रहा है, जो कि अपने आप में बहुत ही अति भव्य होगा। उसके दृश्य भी हम आपको बताएंगे। काम शुरू हो गया है और वो भी आपको बताना चाहूँगी कि जैसा कि उन्होंने बताया, सोने चांदी के पत्थरों का इस्तेमाल इसमें किया जाएगा मंदिर निर्माण के लिए। तो आप में भी मैं कहूँगी कि आप भी ज़रूर आएँ चुलकाना धाम और बाबा के दर्शन करके पुण्य लाभ उठाएँ। और साथ ही साथ, क्योंकि बाबा हर किसी की इच्छा पूरी करते हैं, आप भी यहाँ आएँ और अपनी इच्छा पूरी करवाएं। तो इसी के साथ आप कीजिए बाबा के दर्शन और मैं आपको मिलती हूँ मंदिर के दूसरे हिस्सों से, आपको अवगत करवा दें। श्याम भक्तों के लिए एक बहुत अच्छी खबर भी है। चुलकाना धाम में बाबा श्याम के मंदिर का पुनर्निर्माण कार्य शुरू हो गया है, जिससे मंदिर को और भी भव्य रूप मिलेगा। और इस पुण्य पुनीत कार्य में आप भी बढ़ चढ़कर अपना सहयोग दे सकते हैं। चुलकाना धाम श्री श्याम मंदिर में पुनर्निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। उसकी कुछ झलकियां मैं आपको दिखाऊंगी। आप मेरे पीछे यहाँ पर देख पा रहे हैं, खुदाई का कार्य शुरू हो गया है। यहाँ से श्याम बाबा के मंदिर के नई दीवारें बनेंगी और इस तरह से काम शुरू होगा। उसके साथ ही हमारे साथ उपस्थित हैं प्रवीण जी, उपस्थित हैं मंदिर के मुख्य सचिव, और उनसे हम जानेंगे कि किस तरह से कार्य शुरू हो रहा है। और ये जो थोड़ा सा कार्य हम देख रहे हैं, ये और भी भव्य तरह से होगा। इसमें क्या कुछ खास होगा, उनसे जानते हैं। सर बताइए। जय श्री श्याम। मंदिर के निर्माण के लिए पूरी रूप से द्वारा तैयारी शुरू हो चुकी है, खुदाई शुरू हो चुकी है। आप देख ही रहे हैं। मंदिर को बहुत भव्य सुंदर बनाने के लिए यहाँ पर बड़े बड़े पिलर्स खड़े होंगे, जिससे कि ऊपर भवन को, मंदिर को दोबारा से ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। और प्रभु का सुंदर संगमरमर से, धौलपुर पत्थरों से मंदिर का निर्माण दोबारा से फिर सब भक्तों की सुविधा के लिए प्रभु अपना कार्य करवा रहे हैं। हम सभी श्याम भक्तों का ये होना चाहिए कि प्रभु के इस महान कार्य में अपना योगदान दें, वह प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय श्री श्याम। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि बहुत भव्य रूप से मंदिर का निर्माण शुरू होगा और इससे सभी भक्तों को बहुत लाभ भी होगा, सुविधाएं और रहेंगी, क्योंकि पंडाल बड़ा हो जाएगा तो आप और हम बड़ी संख्या में आकर के बाबा के दर्शन कर पाएंगे। साथ ही साथ इस पुनीत पावन कार्य में अगर आप अपना योगदान देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल दे सकते हैं, संस्था से जुड़ सकते हैं और ऐसे पुण्य कार्य में योगदान देना तो बनता ही है। सबने सुना है कि बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण को शीश का दान दिया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को क्या जरूरत पड़ी उनका शीश मांगने की? आइए समझते हैं। महाभारत युद्ध आरंभ होने वाला था और भगवान श्री कृष्ण युद्ध में पांडवों के साथ थे, जिससे ये निश्चित था कि विजय पांडवों की ही होगी और कौरव सेना भले ही कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, जीत तो पांडवों की ही होगी। ऐसे में भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक ने अपनी माता को एक वचन दिया था कि युद्ध में जो पक्ष कमजोर होगा वह उसकी ओर से लड़ेंगे। इसके लिए बर्बरीक ने महादेव को प्रसन्न करके उनसे 3 अजय बाण भी प्राप्त किए थे। परंतु भगवान श्री कृष्ण को जब बर्बरीक के इस वचन के बारे में पता चला, तब वे ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक के मार्ग में आ गए। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को उत्तेजित करने हेतु उनका मजाक भी उड़ाया। उन्होंने कहा कि 3 बाण से भला क्या युद्ध लड़ेंगे। श्री कृष्ण की बातों को सुनकर बर्बरीक ने कहा कि उनके पास अजय बाण है और वह एक बाण से ही पूरी शत्रु सेना का अंत कर सकते हैं, तथा सेना का अंत करने के बाद उनका बाण उनके पास वापस उसी स्थान पर आ जाएगा। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि हम जिस पीपल के पेड़ के नीचे अभी खड़े हुए हैं, अगर आपने अपने बाण से इस पेड़ के सभी पत्तों को छेद दिया तो मैं मान जाऊंगा। तुम एक बाण से युद्ध का परिणाम बदल सकते हो। इस पर बर्बरीक ने चुनौती को स्वीकार कर भगवान का स्मरण किया और बाण चला दिया, जिससे पेड़ पर लगे पत्तों के अलावा जमीन पर गिरे सभी पत्तों में छेद हो गया। इसके बाद वो दिव्य तीर भगवान श्री कृष्ण के पैर की ओर घूमने लगा, क्योंकि एक पत्ता भगवान श्री कृष्ण के पैरों के नीचे छुपा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण मानते थे कि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध में विजय पांडवों की ही होनी चाहिए और माता के दिए गए वचन के अनुसार अगर बर्बरीक युद्ध में भाग लेंगे तो युद्ध निरंतर चलता ही रहेगा।
युद्ध का परिणाम भी बदल सकता है। इसलिए अनिष्ट को रोकने के लिए ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान की इच्छा प्रकट की। जब बर्बरीक ने दान देने का वचन दिया तो श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका सर मांग लिया, जिससे बर्बरीक समझ गए कि ऐसा दान मांगने वाले कोई ब्राह्मण तो नहीं हो सकते। और बर्बरीक ने ब्राह्मण से वास्तविक परिचय मांगा और श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि वे कृष्ण हैं। सच जानने के बाद भी बर्बरीक ने सिर देना स्वीकार कर लिया, अर्थात अपना शीश दान में देना स्वीकार कर लिया। लेकिन एक शर्त रखी कि वह उनके विराट रूप को देखना चाहते हैं तथा महाभारत युद्ध को शुरू से लेकर अंत तक देखने की इच्छा रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक की इच्छा को पूरा करते हुए सुदर्शन चक्र से बर्बरीक का सर काट करके अमृत छिड़क करके अलग कर दिया और एक पहाड़ी के टीले पर जाकर रख दिया, जहां से बर्बरीक के सिर ने पूरा युद्ध देखा। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को खाटू श्याम नाम दिया और कहा कि कलयुग में आप मेरे नाम से पूजे जाएंगे। आश्चर्य तो इस बात का है कि अपने महाभारत काल की गवाही देते हुए वो पीपल का पेड़ आज भी मौजूद है, जिसे वीर बर्बरीक ने श्री कृष्ण के कहने पर अपने बाणों से छेदन दिया था और आज भी इन पत्तों में छेद है। और देखिए कैसे उस समय के इतिहास को समेटे हुए है। हालांकि महाभारत को 5000 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है और कुछ लोगों का इसलिए ये भी मानना है कि हो सकता है ये पेड़ भले ही वही पेड़ ना हो, लेकिन पेड़ की शाखा से निकला हुआ अंश जरूर हो सकता है। नहीं तो आप ही सोचिए कि हजारों साल बाद भी ऐसा संयोग कैसे संभव है। तो चलिए आपको दर्शन करवाते हैं इस पेड़ के। घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक को कौन नहीं जानता। आज श्याम बाबा के नाम से आप और हम उन्हें जानते हैं और बहुत प्रेम करते हैं। उपस्थित हैं आज हम चुलकाना धाम में, और चुलकाना धाम में बाबा का कहा जाता है कि वही स्थान है जहां पर शीश का दान बाबा ने श्री कृष्ण को दिया था। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मेरे पीछे आप एक पेड़ देख पा रहे हैं, ये वही पेड़ है जिसको बर्बरीक ने एक तीर के सारे पत्तों से भेद दिया था। जी हाँ, श्री कृष्ण ने जब उनकी परीक्षा ली थी और कहा था कि आपको एक ही तीर से पूरे इस पेड़ के, इस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को भेदना है, तो उन्होंने ये कर दिखाया था। और ये पेड़ आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, बहुत पुराना ये पेड़ है। आज भी लोग इसकी पूजा करते हैं और आज भी आस्था रखते हैं। तो चलिए आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं, जानेंगे लोगों से कि वो यहाँ पर कब से आ रहे हैं, कोई पहली बार आ रहा है और लोगों के क्या कुछ भाव हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं भवाना से आई हूँ और ये मेरा फर्स्ट टाइम है जो मैं यहाँ पे आई हूँ और मुझे यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। मेरा नाम शुभांगी है। आप ये जो कर रहे हैं क्यों करते हैं? मेरी श्रद्धा है इनमें। मेरा मानना है कि यहाँ पे आके जो भी मांगो वो सच हो जाता है, तो मुझे पूरा भरोसा है जो मैं मांग रही हूँ वो पक्का सच है। क्या भाव है बाबा के प्रति? क्या बाबा के प्रति भाव क्या है? मेरे भाव है, लगता है कि जो कुछ है जिन्हें दुख हरने वाले, और मतलब बोला जाता है कि सबके यार जो हैं श्याम जी हैं, और मैं उनके मतलब यहाँ पे दर्शन करने आई हूँ। मेरी कोई उनसे ये नहीं है कि वो ऐसा कर दे, बस मेरा उन पे लगाव जिसे बोलते हैं वो है, जिससे मैं यहाँ पे दर्शन पूरे करने आई हूँ। तो एक बार बाबा का जयकारा। जय श्री श्याम। तो चलिए एक श्याम भक्त से आपका परिचय करवाती हूँ, उनसे जानेंगे कि वो कहाँ से आए हैं, कितने लोगों के साथ में आए हैं, उनके क्या भाव हैं। नमस्कार सर, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। हम गुड़गांव से आए हैं और 40 लोग एक बस लेके आए। हमारे मंदिर का पूरा ग्रुप है, गुड़गांव में कृष्ण मंदिर है हमारा, उसकी पूरी सभा है, मैं उसका वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और हम हर 3 महीने में कहीं ना कहीं यात्रा पे जाते हैं। तो आज हम यहाँ आए हैं 40 लोग, और आज ही यात्रा करके वापस जाएंगे। यहाँ हम पहली बार आए हैं। हाँ जी, पहली बार आए हैं सर। श्याम बाबा के दर्शन करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। इतने सुंदर दर्शन है, यूँ लगता है कि साक्षात सामने हम दर्शन कर रहे हैं। ये बिनु हरि कृपा कुछ भी नहीं है, उनकी कृपा के बिना हम दर्शन कर ही नहीं सकते। जब तक वो बुलाए नहीं हम आ भी नहीं सकते। इतने सारे लोगों को आप लेकर आए हैं, आपने जैसे कि बताया, तो क्या भाव अब आ रहे हैं? जैसे कि आपके ग्रुप के और भी लोग होंगे, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगी, लेकिन पहले मुझे आप बताइए, जैसे उन्होंने आपको भी बताया होगा, भावनाएं बताई होंगी, कैसा लग रहा है?
ऐसा जहाँ के जो जितने भी लोग हमारे साथ आते हैं ना, सब सीनियर सिटीजन है, इनको कोई नहीं लेके आता, इनको पैसों की कमी नहीं है, इनको सिर्फ ले जाने वाला चाहिए, हाथ पकड़ने वाला चाहिए। मुझे तो डबल बेनिफिट होता है, इनकी दुआएं भी मिलती हैं, आशीर्वाद भी मिलता है और मैं खुद भी दर्शन करता हूँ। सबकी भावना ये रहती है कि दर्शन हो, सारे बुजुर्ग हैं, कोई नहीं लेके जाता। चलिए सर, एक बार बाबा श्याम का जयकारा लगा देते हैं। बोल बाबा श्याम की जय, खाटू श्याम बाबा की जय, हारे के सहारे की जय। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। तो ये थे एक श्याम भक्त जिन्होंने अपने भाव हमारे साथ साझा किए, जो अकेले नहीं आए बल्कि 40 लोगों के साथ आए हैं। बाबा के प्रति आप इनकी आस्था को देखकर ही समझ रहे होंगे कि कितनी आस्था है और कितने प्रसन्न ये नजर आ रहे थे। कब से आ रहे हैं आप? हम फर्स्ट टाइम आए हैं। खाटू श्याम जी जाते रहते हैं वैसे हम, इस बार हमने इधर का प्रोग्राम बनाया है। पूरी बस भर के आई है हमारी, यहाँ पर गुड़गांव से आए हैं। गुड़गांव से आए हैं, पूरी बस को लेकर के आए हैं। क्या चीज़ थी जो आकर्षित कर रही थी इस बार चुलकाना धाम आने के लिए? चुलकाना धाम का नाम बहुत सुना था और देखा नहीं था, फर्स्ट टाइम देखने के लिए आए हैं। बहुत इच्छा थी। बाबा ने यहाँ शीश का दान दिया है और वही शीश जो है खाटू श्याम जी में विराजमान है, तो वहाँ भी दर्शन करते हैं। आज हमारा सौभाग्य है, यहाँ दर्शन हो गया। तो अब मुझे ये बताइए कि आपको यहाँ पर आकर दर्शन करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत। कहते हैं बाबा इच्छाएं पूरी करते हैं, कुछ मांगा है आपने? सब पता है बाबा को, मांगने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ पता है, सब पूरी होती है जी। तो यहाँ पर आके जो कहते हैं कि जो मांगो मिल जाता है, बाकी मिल जाता है। सब कुछ मिलता है, मन में शांति होनी चाहिए, सब कुछ मिलता है जी। जय। सर, मैं आपसे भी बात करना चाहूँगी, आप भी फर्स्ट टाइम आए? मैं भी फर्स्ट टाइम आया, हम दोनों ट्विंस हैं। जी, माइक बताइए। हाँ, हम दोनों ट्विंस हैं, गुड़गांव से आए हैं अच्छा, और फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ। खाटू श्याम जी हम जाते रहते हैं, अच्छा। यहाँ आज बाबा ने बुलाया तो पहली बार हम दर्शन करे, बड़ा अच्छा लगा हमें। चुलकाना धाम आने के लिए आपको किसने कुछ बताया होगा या किसी कैसे पता चला? नहीं, मेरी ससुराल पानीपत में है। अच्छा, पहली बार आ रहे हैं। हाँ जी, जाते हैं बस, खाटू श्याम जी आते हैं फिर हम आएंगे, रह ही जाता है। आज हम स्पेशल आए हैं बस करके, 40 आदमी लेके। अद्भुत है श्री श्याम की महिमा और अद्भुत है यहाँ का दिव्य वातावरण। इसी पेड़ के नीचे बर्बरीक ने ब्राह्मण वेश में आए भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश दान दिया। कहते हैं घटोत्कच पुत्र बर्बरीक का शीश खाटू श्याम में मूर्ति के रूप में स्थापित है, जबकि उनका धड़ यहाँ चुलकाना धाम में है। दरअसल इसके पीछे एक पौराणिक कहानी भी है। कहते हैं जो शीश भगवान श्री कृष्ण को दान में दिया, वो शीश सरस्वती नदी के जरिए खाटू श्याम राजस्थान में निकला और वहाँ खटुआंग नाम के राजा ने इस शीश को स्थापित किया और एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। तभी से खाटू श्याम में बाबा श्याम के शीश स्वरूप की पूजा की जाती है, जबकि चुलकाना धाम में बाबा श्याम के धड़ स्वरूप की पूजा की जाती है। फाल्गुन शुक्ल की एकादशी की रात्रि को बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया और द्वादशी को उन्हें अपना शीश का दान किया। कहते हैं तभी से यहाँ हर साल फाल्गुन माह की एकादशी और द्वादशी तिथि को भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। भक्तों की भारी भीड़ रहती है। मंदिर में श्री श्याम बाबा के साथ विभिन्न देवताओं की मूर्तियां भी यहाँ पर विराजमान हैं और साथ ही श्याम भक्त बाबा मनोहर दास की समाधि भी स्थित है। कहा जाता है कि बाबा मनोहर दास ने ही सबसे पहले श्याम बाबा की पूजा अर्चना की थी। वैरागी परिवार की 18वीं पीढ़ी आज भी इस मंदिर की देखरेख में लगी हुई है। चुलकाना धाम में उपस्थित हैं हम लोग और हमारे साथ अभी उपस्थित हैं श्री श्याम मंदिर चुलकाना धाम के मुख्य संरक्षक जी, जो कि हैं नरेश सिंगला जी, और उनके साथ उपस्थित हैं रोशन लाल जी, जो कि हैं मुख्य सेवक जी। आइए उनसे बात करते हैं और इस धाम के बारे में जानते हैं। सर नमस्कार आप सभी को, और आपको भी सर बहुत बहुत नमस्कार। आपसे शुरुआत करना चाहूँगी सर, ये जो श्याम बाबा का धाम है इसके बारे में बताइए, इसके क्या महत्वता है? सभी श्याम भक्तों की सूचना के लिए चुलकाना धाम एक महान पवित्र भूमि है। महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने महायोद्धा बर्बरीक जी को ये वरदान दिया था कि आप अपना शीश का दान दें ताकि महाभारत का युद्ध धर्म के लिए जीता जा सके। बर्बरीक जी ऐसे महान योद्धा थे जो सारे अपने 3 बाणों की शक्ति से सारे महाभारत को अकेले जीत सकते थे।
भगवान श्री कृष्ण की बात मान करके उन्होंने अपना शीश देना स्वीकार किया और भगवान श्री कृष्ण ने ये वरदान दिया कि कलयुग में मेरे नाम से आप प्रसिद्ध हो गए और जो आपकी सेवा आपकी पूजा करेगा उसके 7 जन्मों के पुण्य मतलब कष्ट दूर हो जाएंगे। यही वजह है कलयुग में बाबा श्याम का प्रचार और जो भी भगत आता है उसकी सब मान्यताएं पूरी होती हैं। आप ये महसूस कीजिए ये एक पुण्य भूमि है जहाँ पर आप सब खड़े हैं, दर्शन हो रहे हैं। ये धरती को वरदान है, ये किसी के करने धरने से नहीं, प्रयास तो सभी करते हैं। हम तो सेवक है, जो हमसे प्रयास संभव है हम करते हैं, लेकिन ये भगवान के वरदान की वजह कि ये पुण्य भूमि है। मेरा इन 50 सालों में ये तजर्बा है कि जो भी यह चुलकाना धाम में माथा टेकने आया उसका सब कष्टों को निवारण किया। कलयुग में एक श्याम बाबा ही ऐसे हैं जिनको कहा जाता है हारे के सारे। किसी और देवता के बारे में ये नहीं लिखा जाता। ये सब तरह की सुख समृद्धि और आराम को देने वाले हैं। मेरी सभी भारतीय भक्तों से प्रार्थना है, जब भी मौका लगे श्याम बाबा चुलकाना धाम के दफ्तर में हाजिरी लगाए और यहाँ पर अपने जीवन के सभी सुख समृद्धियों की कामना करें और बच्चों के सहित अपने परिवार का सुख यहाँ से लेकर के जाए। अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। आपने बिल्कुल सही कहा, मैं भी आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ क्योंकि जब मैंने यहाँ आई, मैं पहली बार आई हूँ और मैंने देखा इतना भव्य पूरा ये जो परिसर बना हुआ है और बहुत अच्छे से सुव्यवस्थित तरह से सब कुछ हो रहा है। इतना भव्य बनाने की किस तरह की आपको प्रेरणा मिली? ये सब मैं तो समझता हूँ श्याम बाबा की महान कृपा का फल है या कोई हमारे पूर्ण दिनों का संस्कार है कि हम सब श्याम भक्तों को जो आज मैनेजमेंट में बने हुए हैं उनकी कृपा से हमें ये मौका मिला और ये इतने समय के बाद भी आज तक ये मौका बरकरार रखा उन्होंने। तो हमारा फर्ज बनता है कि तन मन धन से हम यहाँ की जो भी तरक्की संभव है उसको करें। यही हमारे जीवन का पुण्य फल है। यही वजह है मैं साधना टीवी और ईश्वर टीवी और अन्य चैनलों का बहुत धन्यवादी हूँ जिन्होंने हमारी बेनती पर हमारा सहयोगी बनना स्वीकार किया और बाबा के नाम को, इसके गुण को जन जन तक पहुँचाने में कमेटी की सहायता की। आज भी उसी प्रयास में हम आगे बढ़े हुए हैं। चूँकि प्रचार का माध्यम कलयुग में बहुत ज़्यादा हो गया है, तो जो भी माध्यम यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सब पे ताकि घर घर में ये मैसेज पहुँचे कि बाबा का दरबार है, आओ। तो ये प्रयास हम जारी रख रहे हैं और आगे भी जारी रखेंगे। बहुत बखूबी सर आप निभा भी रहे हैं। मैं आपको एक तो अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप इतना पुण्य का कार्य कर रहे हैं, हम सभी को इसमें भागीदार बना रहे हैं। आपका बहुत धन्यवाद सर। जी सर, अब मैं आपके पास आना चाहूँगी। इतनी भव्य व्यवस्था यहाँ पर हो रखी है, इतनी भीड़ है, गर्मी है, फिर भी लोग इतने ज़्यादा लोग यहाँ पर आ रहे हैं। किस तरह से सब चीज़ों की व्यवस्था आपके द्वारा की जाती है? ये वैसे तो सिद्ध भूमि है और इनको वरदान था श्री कृष्ण जी का, भाई कलयुग में मेरे नाम से पूजे जाओगे। और इनको आशीर्वाद मिला था इनकी माँ से कि तू हारेगा सारा बनना, और वो इन्होंने श्री कृष्ण जी की कृपा से इन पर मेहर हुई। और आज इसीलिए इनके दरबार में दूर दराज से यूपी, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तो है ही पूरा, दर्शनों के लिए लोग आते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं। जिनको बाबा खाली हाथ नहीं लौटने देता, जो इसके दरबार में हाजिरी लगाता है उसकी सभी मन्नत पूरी होती हैं। और इसके भव्य निर्माण के लिए हमने एक समिति का गठन किया जिसकी बाबा ने उन सभी सदस्यों की ड्यूटी लगाई को बढ़ चढ़ कर इसके कार्य में सहयोग रखें। आज इस मुकाम पे हैं कि बहुत बहुत दूर तक बाबा का कैसा दरबार देखने को नहीं मिलता। तो मैं सभी भक्तों से विनती करूँगा कि एक बार अवश्य आएँ बाबा के दरबार में और अपनी मन्नत मांगें, जिससे आपका परिवार फले फूले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ पर हमने आकर भी देखा सब कुछ इतने व्यवस्थित तरह से हो रहा है। आप दोनों को बहुत धन्यवाद इसके लिए मैं देना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। मंदिर परिसर में एक विशाल झरने का भी निर्माण कराया गया है जिसकी रौनक देखते ही बनती है। ये झरना और परिसर में मौजूद एक फव्वारा
आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जहां लोग आकर तस्वीरें खिंचवाते हैं और कुछ समय इसके पास बैठकर व्यतीत करते हैं। श्री श्याम मंदिर चुलकाना धाम में मंदिर परिसर में मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं एक बहुत ही सुंदर झरने का यहाँ पर निर्माण किया गया है। लोगों के लिए ये आकर्षण का केंद्र बना रहता है और जैसे ही शाम रहते, जब शाम होती है, सूरज का प्रकाश थोड़ा कम होता है, ये फव्वारा अलग अलग लाइटों से सुसज्जित हो जाता है, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है और लोग इसके लिए समय निकाल कर भी आते हैं। शाम का समय इसके पास लोग व्यतीत करते हैं। श्री श्याम मंदिर चुलकाना धाम का बार बार नाम ले रही हूँ क्योंकि उनके नाम लेने से काफ़ी हमें पुण्य मिल जाता है। साथ ही साथ मंदिर में प्रांगण में क्या क्या चीज़ें उपस्थित हैं, लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र क्या क्या बन जाती हैं, उनसे भी आपको रूबरू करवा रही हूँ। मेरे पीछे एक फव्वारा आप देख पा रहे हैं। इस फव्वारे के लिए भी लोगों में काफ़ी आकर्षण देखने को मिलता है। अभी हम आपको दृश्य दिखाएंगे कि लोग किस तरह से इस फव्वारे के पास आकर फ़ोटो खिंचवाते हैं, तस्वीरें लेते हैं और बहुत ही खुश महसूस करते हैं। साथ ही इस फव्वारे में लाइटिंग की भी व्यवस्था है, जो कि शाम होने के बाद जब अंधेरा हो जाता है तो लाइटिंग से ये फव्वारा और भी शोभनीय लगने लगता है। तो इस फव्वारे को तो मैंने आपको दिखा दिया। इस मंदिर प्रांगण में बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, सुंदर सुंदर स्थान हैं। आइए आपको उनसे रूबरू करवाती हूँ। अभी आप इधर देख पा रहे हैं मेरे पीछे श्री श्याम कुंड है। ये यहाँ पर पानी उपस्थित है और साथ ही साथ ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र एक ये भी बन जाता है। इस कुंड को आप श्री श्याम कुंड के नाम से भी जानते हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस कुंड के साथ ही साथ जो मैंने आपको अभी दर्शन करवाए, एक फव्वारे के दर्शन तो आपको कराए, साथ ही साथ इधर ही धर्मशाला भी है जिसके दर्शन मैं आपको करवा चुकी हूँ। यहाँ पर बैठने की भी व्यवस्था कर रखी है कि शाम के समय अगर आप लोग आकर के बैठना चाहें तो एक छोटा सा बैठने की व्यवस्था भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर की गई है। आप तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं जहाँ पर कुछ बच्चे, कुछ लोग आपको यहाँ पर बैठते हुए नजर आएंगे, बैठे हुए आपको नजर आएंगे। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विश्राम के लिए मंदिर परिसर में सभी सेवाओं से सुसज्जित धर्मशाला का निर्माण भी किया गया है, जिसमें लोग विश्राम कर सकते हैं। आप भी चाहें तो आप यहाँ आकर रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं और बाबा के दर्शन कर सकते हैं। श्री श्याम मंदिर चुलकाना धाम में लोगों के ठहरने के लिए धर्मशाला का भी निर्माण कराया गया है। इस धर्मशाला में 20 कमरों की व्यवस्था है। हर कमरे में आपको डबल बेड मिल जाएगा और गर्मियों के लिए एसी की व्यवस्था, सर्दियों के लिए गर्म पानी के लिए गीज़र की व्यवस्था की गई है। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं श्री श्याम मंदिर चुलकाना धाम की धर्मशाला। चुलकाना धाम की महिमा का बखान करने के लिए ये जन्म तो काफ़ी नहीं है, लेकिन जन्मों के पाप से मुक्ति पाने हजारों भक्त यहाँ दूर दूर से श्री श्याम जी के चरणों में हाजिरी लगाने आते हैं। खीर चूरमे का भोग लगाते हैं और कई लोग मोर पंख भी बाबा श्याम के चरणों में समर्पित करते हैं, अर्पित करते हैं और गुलाब का फूल और इतर भी बाबा को चढ़ाते हैं। उम्मीद करते हैं बाबा उनकी इच्छाएं पूर्ण करेंगे और बाबा करते भी हैं। दर्शन के बाद कई भक्त यहाँ कुंड में स्नान जरूर करते हैं। ये कुंड है श्री श्याम कुंड। देखिए कुंड कितना विशाल है। ये कुंड कभी जल से भरा रहता है और कभी इसका जल दिखाई ही नहीं देता। धार्मिक मान्यता है कि जो भक्त इस कुंड में स्नान कर लेते हैं उन्हें गौलोक की प्राप्ति होती है। शरीर समस्त रोग दोषों से मुक्त हो जाता है। जिनकी संतान नहीं होती, बाबा श्याम की कृपा से उन्हें संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत। चलिए अब सुनते हैं बाबा श्याम के दर्शन करने आए भक्त क्या कहते हैं। हिमाचल से भी बहुत सारे भक्त उनके आए हुए हैं चुलकाना धाम बाबा के दर्शन करने। आइए उनसे जानते हैं, उनसे पूछते हैं कैसा लग रहा है, कितनी बार आ चुके हैं। तो मैम सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे, कितने बार आए? मैम हम 1 महीने में 2 बार आते हैं। बस लेके आते हैं पूरी हिमाचल से खाटू श्याम जी के लिए। पहले खाटू श्याम जी के लिए जाते थे, अब चुलकाना धाम जी गए थे। हमारी पहली बस 15 अगस्त को आई थी और दूसरी बस थे 1 सितंबर को। तो हम आते ही रहते हैं चुलकाना धाम। क्या चीज़ बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है चुलकाना धाम? बाबा।
जी। क्या लगता है, कहते हैं ना कि बाबा जो है सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं, आपकी इच्छा कोई पूरी की? बहुत बहुत कहने से पहले। जी। कोई बता सकती हैं अगर सीक्रेट ना हो? हाँ सीक्रेट मतलब जब से हम खाटू श्याम जाने लगते हैं तब से घर अपना, फैक्ट्री अपनी, बाबा की कृपा से मौज है। जी। और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैम ये हमारी दून सभा क्षेत्र हिमाचल की महिला मंडल की प्रधान है। नमस्कार, जय श्री श्याम। मेरा नाम ममता भारद्वाज है और मैं हिमाचल से हूँ, दून विधानसभा क्षेत्र से हूँ, महिला मोर्चा की अध्यक्ष हूँ, महिला मंडल की प्रधान हूँ। समाज सेवी होने के साथ साथ हम धार्मिक कार्य में भी पूरा हिस्सा लेते हैं और बाबा से विशेष लगन है, इसलिए खाटू श्याम तो जाते ही थे लेकिन हम बाबा के चुलकाना धाम पहली बार आए हैं और हमारे साथ अनीता दीदी जो हैं वो हमें लेकर आई हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। यूट्यूब पे, इधर सोशल मीडिया पे सब काफ़ी कुछ हमने पढ़ा है, सुना है, तो यहाँ आकर वो सब कुछ हमें सच लगा। जय श्री श्याम। जी, हमने खाटू श्याम बाबा से इच्छा की थी अपनी, वो हमारी पूरी हुई है। वही चीज़ हमें खींचकर जो है वो चुलकाना धाम लेकर आई है। मैम आपसे भी बात करना चाहूँगी। कहते हैं, जैसा कि मैंने अभी मैम से बोला, कहते हैं कि बाबा के धाम जाओ तो कुछ मांगना ज़रूर, जो मांगोगे मिल ज़रूर जाएगा। कुछ मिला है? हाँ जी मैम, मैं पहले खाटू श्याम गई थी और वहाँ से जो मैंने मन्नत मांगी थी वो पूरी हुई और यहाँ मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ हिमाचल से। हमें अनीता दीदी लेके आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है दर्शन करके ना, मतलब बहुत मन को शांति मिल रही है और हम बहुत आभारी हैं अपने अनीता दीदी के जो हमें यहाँ पे दर्शन करवाने लेके आए हैं। तू हारे का साथ, अरे मैं भी जग से हार के आया था मल मेरा, अरे देता हरदम सांवरे तू हारे का साथ, अरे मैं भी जग से हार के आया था मल मेरा। बोलो साचे दरबार की। आप कहाँ से आए? मैं दिल्ली से हूँ, बेटा हाजीपुर गांव से। अच्छा, क्या नाम है आपका? गौरव धीमान। गौरव जी कब से आ रहे हैं? हमें आते हुए पिछले 2 साल हो चुके हैं, आते आते हर साल आते हैं। हर साल आते हैं जी। क्या चीज़ है बाबा की जो आपको बार बार खींच लाती है? बस बाबा का प्यार है जो खींच लाता है। हर साल यहाँ आते हैं, भंडारा करते हैं। अब मेरी पूरी संगीत है, ये मेरे चाचू है, मेरी चाची है, ये भाई बहन सब प्यार करके अपना भंडारा करते हैं। यहीं पे पिछली बार भी किया था, इस बार फिर से कर रहे हैं। हमारा पंडाल लगा पड़ा है तो भंडारे की तैयारी चल रही है। अब बस थोड़ी देर में भंडारा शुरू हो जाएगा। कहते हैं कि बाबा से जो मांगो मिल जाता है। बिल्कुल मिलता है जी, ज़रूर मिलता है। आपने कुछ मांगा? बिल्कुल मांगा है, बिल्कुल हुआ है। क्या मांगा? मम्मा पापा का प्यार मिलता रहता है टाइमली और सिस्टर की मैरिज थी, जल्दी से वो भी हो गई, बहुत खुशी मिली हमें। कहते हैं भगवान भाव के भूखे हैं, इसलिए जो भी सच्ची श्रद्धा से यहाँ चुलकाना धाम श्री श्याम मंदिर में दर्शन करने आते हैं उनकी इच्छा ज़रूर पूरी होती है। चुलकाना धाम श्री श्याम मंदिर में भोग में खीर चूरमा अर्पित किया जाता है। भक्त बाबा श्याम को इत्र गुलाब भी अर्पित करते हैं। आपको ये सारी चीज़ें मंदिर के आसपास आसानी से मिल जाएंगी। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो जान लीजिए कि चुलकाना धाम से सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है समालखान। स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर है चुलकाना धाम श्री श्याम मंदिर, जहाँ आने के लिए आपको आसानी से रिक्शा मिल जाएगा, ऑटो मिल जाएगा। यहाँ ठहरने की भी बड़ी अच्छी व्यवस्था है। कई धर्मशाला, गेस्ट हाउस और होटल मंदिर मार्ग में आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो दर्शकों, इसी के साथ हमारी यात्रा तो यहीं समाप्त होती है। हमने तो बाबा के दर्शन करके पुण्य लाभ प्राप्त कर लिया और बाबा की महिमा से आपको अवगत कराने का एक प्रयास भी किया। वाकई चुलकाना धाम में स्थित श्री श्याम बाबा की महिमा को सुनना और अनुभव करना बहुत अद्भुत है। आप भी आइए चुलकाना धाम और प्राप्त कीजिए महाभारत काल के उस अंशों के अनुभव जो अभी भी चुलकाना धाम में उपस्थित हैं और दर्शन कीजिए बाबा श्री श्याम के। जय श्री श्याम।